अगर आप बहुत समय से उत्तर का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो संयोग नहीं है। हे कृपालु स्वर्गीय पिता, इस शांत और पवित्र रात में, जब दिन भर की दौड़ भाग, चिंताएं और शोर अब धीरे धीरे थम चुके हैं, जब संसार विश्राम की ओर बढ़ रहा है और हमारी भीतर की आवाजें पहले से अधिक स्पष्ट होकर सुनाई देने लगी हैं, हम पूरे विश्वास, नम्रता और खुले हृदय के साथ इस आने वाले नए सप्ताह को तेरे पवित्र चरणों में सौंपते हैं। प्रभु, आज हम ये सप्ताह अपने बल, अपनी योजनाओं या अपनी सीमित समझ के भरोसे नहीं शुरू करना चाहते। हम ये स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते और हर बोझ को अकेले उठाने के लिए बने नहीं हैं। इसीलिए हम कमजोर होकर नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और सच्चे विश्वास के साथ तेरे पास सहायता और मार्गदर्शन मांगने आए हैं। पिता, पिछले सप्ताह की थकान अब भी हमारे मन और शरीर में कहीं ना कहीं बसी हुई है। कुछ अधूरे काम, कुछ अनसुलझे प्रश्न, कुछ कहे गए शब्द और कुछ अनकही पीड़ाएं अब भी हमारे भीतर हलचल पैदा कर रही हैं। लेकिन आज इस रात में हम वो सब कुछ तेरे सामने रख देते हैं जो हमें बोझिल कर रहा है। जो बीत गया उसे तेरे हाथों में सौंपते हैं और जो आने वाला है उसे तेरी इच्छा और तेरी योजना पर छोड़ देते हैं। प्रभु, इस नए सप्ताह में हमारे कदमों का मार्गदर्शन कर। जहां निर्णय कठिन हो वहां हमें धैर्य दे, जहां रास्ता स्पष्ट ना दिखे वहां विश्वास में चलना सिखा, और जहां डर हमें रोकने की कोशिश करे वहां हमें ये स्मरण दिला कि तू हमारे आगे आगे चल रहा है। पिता, हम जानते हैं कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन सरल होंगे तो कुछ दिन चुनौतीपूर्ण होंगे, कुछ दिन मुस्कान लाएंगे तो कुछ दिन आंसू। लेकिन प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हमारा मन तेरी उपस्थिति से जुड़ा रहे। हम परिस्थितियों से नहीं, तेरे वचनों से दिशा पाएं। हे स्वर्गीय पिता, हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारे शब्दों को नम्र बना और हमारे कार्यों में प्रेम भर दे। कभी कभी हम अनजाने में कठोर हो जाते हैं, कभी थकान में गलत प्रतिक्रिया दे बैठते हैं। इस नए सप्ताह में हमें ऐसा हृदय दे जो जल्दी क्रोधित न हो, जो दूसरों की पीड़ा को समझ सके और जो क्षमा करने में देर न करे। प्रभु, हमारे परिवारों को तेरी सुरक्षा में सौंपते हैं। जो घर में हैं उन पर अपनी शांति बनाए रख, और जो हमसे दूर हैं उन्हें भी अपने संरक्षण में रख। हमारे कार्यस्थल, हमारी जिम्मेदारियां और हमारे सपने सब तेरे हाथों में सुरक्षित रहें। पिता, जहां हमारे भीतर आत्मसंदेह है वहां तू आत्मविश्वास भर दे, जहां असफलता का भय है वहां तू साहस दे, और जहां प्रतीक्षा करनी पड़ रही है वहां हमें धैर्य और आशा दे। हमें ये समझा कि हर देरी अस्वीकार नहीं होती और हर चुप्पी तेरी अनुपस्थिति नहीं होती। प्रभु, इस नए सप्ताह में हमें छोटी छोटी आशीषों को पहचानना सिखा। एक शांत सुबह, एक सुकून भरी सांस, एक सहायक हाथ और एक सही समय पर मिला शब्द भी तेरी कृपा का प्रमाण है। हमें कृतज्ञ हृदय दे ताकि हम शिकायत के बजाय धन्यवाद करना सीखें। हे दयालु पिता, जब ये रात गहरी होती जाए और हमारी आंखें विश्राम की ओर बढ़ें, तब हमारे मन को पूर्ण शांति दे, हमारे विचारों को शांत कर और हमारे हृदय को ये भरोसा दे कि जो कुछ हमने तेरे हाथों में सौंपा है वो सुरक्षित है। निष्कर्ष के रूप में प्रभु, आज इस पवित्र रात में हम पूरे विश्वास के साथ ये स्वीकार करते हैं कि आने वाला नया सप्ताह हम अकेले नहीं चलेंगे। हम तेरे साथ, तेरे भरोसे और तेरी अगुवाई में चलेंगे। हम जानते हैं कि तू हमारे अतीत को भी जानता है, हमारे वर्तमान में भी हमारे साथ है और हमारे भविष्य को भी अपने हाथों में थामे हुए हैं। इसी विश्वास के साथ हम ये सप्ताह तेरे चरणों में रखकर शांति से विश्राम करते हैं। पिता, आज हम अपने जीवन की हर बात तेरे सामने रख देते हैं। वे बातें भी जो छोटी लगती हैं और वे बोझ भी जो हमारे मन को दबाए हुए हैं। वे फैसले जिन पर हमें संशय है, वे रास्ते जिन पर आगे बढ़ते हुए हमें डर लगता है, वे जिम्मेदारियां जिनसे हम थक चुके हैं और वे आशाएं जिन्हें हम शब्दों में ठीक से कह भी नहीं पाते। सब कुछ आज तेरे चरणों में रख देते हैं। इस नए सप्ताह को आशीष दे प्रभु। उन छोटी छोटी शुरुआतों को आशीष दे जो उत्साह से नहीं बल्कि धैर्य और निरंतरता से आगे बढ़ती हैं। उन धीमे लेकिन स्थिर कदमों को आशीष दे जो दिखाई तो नहीं देते पर भविष्य की नींव रखते हैं। जो परिश्रम किसी की नजर में नहीं आता, जो जिम्मेदारियां चुपचाप निभाई जाती हैं और जो निर्णय रोजमर्रा के साधारण पलों में लिए जाते हैं, उन सब में अपनी कृपा और दिशा भर दे। हे दिनों के रचयिता और रातों के रक्षक पिता, हम इस सप्ताह की शुरुआत कृतज्ञ हृदय के साथ करते हैं। उस श्वास के लिए जिससे हम आज जीवित हैं, उस प्रकाश के लिए जो हर सुबह अंधकार को पीछे छोड़ देता है, उस अवसर के लिए जो हमें फिर से प्रयास करने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए मिला है,
और उस प्रेमपूर्ण आमंत्रण के लिए जिसके द्वारा तू हमें हर दिन अपने साथ चलने को बुलाता है। प्रभु, हमारे हाथों के काम पर अपनी कृपा और स्थिरता रहने दे। हम जो भी करें, छोटा हो या बड़ा, उसे ईमानदारी और पूरे मन से करने की शक्ति दे। हमारे संबंधों पर अपनी शांति की छाया रहने दे। जहां तनाव है वहां कोमलता भर दे, जहां गलतफहमियां हैं वहां स्पष्टता दे, और जहां मन थक गया है वहां नया धैर्य उंडेल दे। हमारे निर्णयों में अपनी बुद्धि और विवेक भर दे। हमें ये सिखा कि हर अवसर को स्वीकार करना जरूरी नहीं और हर आवाज का जवाब देना भी जरूरी नहीं। ये सप्ताह तेरी मार्गदर्शन से भरा हो और हमारे उद्देश्य तेरे हृदय से मेल खाते हों। जब कामों की सूची लंबी हो जाए और समय कम पड़ने लगे, जब अपेक्षाएं बढ़ जाएं और मन दबाव में आ जाए, तब हमारे विचारों को स्थिर कर। हमें ये पहचानने की समझ दे कि क्या वास्तव में जरूरी है और क्या केवल शोर है। जहां ना कहना जरूरी हो वहां साहस दे, और जहां हमने प्रतिबद्धता की है वहां पूरे मन से निभाने की शक्ति दे। प्रभु, जब हमारी योजनाएं बदलें, जब रास्ते हमारी उम्मीदों से अलग निकलें, जब देरी हो, जब तकनीक या परिस्थितियां साथ ना दें, तो हमें क्रोध या निराशा नहीं बल्कि धैर्य और विश्वास चुनना सिखा। हमें ये स्मरण कराते रहें कि हर काम हमारे ही हाथों से पूरा होना आवश्यक नहीं। हमारे काम को आशीष दे प्रभु, चाहे वो दफ्तर में किया गया हो, रसोई में, निर्माण स्थल पर, कक्षा में, ऑनलाइन माध्यम से या घर के भीतर किया गया हो। हर ईमानदार परिश्रम को गरिमा और मूल्य दे। जब काम दोहराव जैसा लगे और उत्साह कम होने लगे, तब हमें याद दिला कि छोटी छोटी बातों में विश्वसनीयता भी तेरी दृष्टि में बहुमूल्य है। जो थक गए हैं उन्हें नई सामर्थ्य दे, जो अटके हुए महसूस करते हैं उन्हें नई सोच और नई दिशा दे, जो पूरी मेहनत करते हैं उन्हें न्यायपूर्ण फल दे, और जिनका योगदान कभी सराहा नहीं जाता, जिनका नाम कहीं नहीं आता, उन्हें तेरी ओर से आंतरिक शांति और सम्मान दे। हमारे संबंधों की रक्षा कर प्रभु। जहां मनमुटाव है वहां मेल मिलाप का तेल उंडेल दे। जहां दूरी बढ़ गई है वहां सच्ची और नम्र बातचीत का मार्ग खोल। हमें कम बोलना और अधिक सुनना सिखा। हमें जल्दी प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर उत्तर देना सिखा। हमें अधिक प्रेम करना और कम न्याय करना सिखा। और जैसे तू हमें प्रतिदिन क्षमा करता है, वैसे ही क्षमा करना हमें भी सिखा। जो इस सप्ताह सबसे अधिक अकेले हैं, जो भीतर से टूटे हुए हैं और जिन्हें कोई नहीं देख रहा, उन तक सही समय पर सही व्यक्ति भेज दे। एक फोन कॉल, एक साधारण संदेश या एक कोमल शब्द, ऐसा कुछ भेज दे जो उनके दिल तक पहुंच जाए और उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, शारीरिक भी और आत्मिक भी। जो आर्थिक चिंता से घिरे हैं उन्हें मार्ग, बुद्धि और आवश्यक प्रावधान दे। जो स्वास्थ्य को लेकर भय में हैं उन्हें सही सलाह, धैर्य और चंगाई का मार्ग दिखा। जो भारी मानसिक या भावनात्मक बोझ उठाए हुए हैं उन्हें सहारा देने वाले लोग और शांति का अनुभव दे। हमें विवेक दे प्रभु, जब जीवन के छोटे छोटे मोड़ों पर बड़े निर्णय लेने हों। कभी आगे बढ़ने का साहस दे और कभी रुक जाने की समझ। हमें ये सिखा कि प्रतीक्षा भी कई बार बुद्धिमानी और विश्वास का ही रूप होती है। हमें साहस से भर दे। जहां माफी मांगनी हो वहां झुकने की हिम्मत दे। जहां सत्य बोलना हो वहां डर से मुक्त कर, और जहां कदम बढ़ाना हो वहां शंकाओं को पीछे छोड़ने की शक्ति दे। और अब हे पिता, इस पूरे सप्ताह को तेरे हाथों में सौंपकर हम विश्राम करते हैं। हमें परिणामों को हल्के हाथ से थामने की और सही काम करते रहने की दृढ़ता दे। हमारे दिन धैर्य, कृतज्ञता और उदार हृदय से भरे हों। और जब ये सप्ताह पूरा हो तो हमारे पास छोटी छोटी दयाओं की कहानियां हों, सीखे गए सबक हों, और ये संतोष हो कि हमने ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया। हर छोटे पल में और हर बड़ी परीक्षा में हमें थामे रख। हमारा जीवन साधारण समय में भी तेरी उपस्थिति की शांत गवाही बन जाए। हम पूरा भरोसा करते हैं प्रभु कि तू इस सप्ताह को अपनी कृपा से भर देगा और हमारी आंखें खोल देगा, ताकि हम वो भलाई देख सकें जो तू हमारे लिए तैयार करता है। यीशु के पवित्र नाम में आमीन।